हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का जो भारतीय भवन किताब है ना, उस किताब में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस करेंगे लोग। अगले क्लास में 6 से 10 तक, फिर 11 से 15 तक, ऐसे ही करके क्या करेंगे लोग, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे लोग, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ये जितना क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सभी क्वेश्चन आज के हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 का ए नंबर दिया है। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री है, जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर क्या है, क्षैतिज है। क्यू आर का मान 8√3 मीटर दिया, यानी इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान लिखा है 8√3 मीटर। 8√3 मीटर लिख लिए। फिर बोल रहा है कोण क्यू पी आर 30 डिग्री है। यहाँ कोण क्यू पी आर 30, यहाँ दिखाई दे रहा है कोण क्यू पी आर कितना है, 30 डिग्री है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आर पर पी का उन्नयन कोण। आर पर, आर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पी का उन्नयन कोण बताना है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे यहाँ से हम इसको देखेंगे तो दृष्टि रेखा होगा ना, तो क्षैतिज है, तो क्षैतिज से दृष्टि रेखा बीच बना कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो ये वाला उन्नयन कोण इसका मान बताना है। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो दोनों न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण का फल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब ये 30 है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो कितना भर देंगे, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया है, पी पर आर का अवनमन कोण, यानी बिंदु पी से आर को देखना है। तो अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज से दृष्टि रेखा के बीच। तो ये वाला क्या है, अवनमन कोण। तो इसका मान बताना है। तो इसका मान आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक ऐसे निकाल सकते हैं, ये पूरा कोण कितना हो गया वाला, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और क्या हो सकता है, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, तो दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। यानी P पर R का अनुमान कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पर दिया है Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई, यहाँ पर बिंदु Q है और यहाँ P है, तो ये वाला ऊंचाई निकालना है। यानी किसका मान निकालना है, PQ का मान निकालना है। PQ का मान क्या होगा। ओके चलिए, तब बताइए जो PQ का मान निकालना है, तो इस त्रिभुज में PQ का मान निकालना है। इस PQ का मान आप 60 डिग्री कोण के मदद से भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के मदद से भी निकाल सकते हैं, किसी एक कोण के मदद से निकाल सकते हैं। चलिए 60 डिग्री से निकालते हैं। तब ये जो 60 डिग्री से निकालेंगे, तो इस कोण के लिए जो आपको निकालने वाला क्या है, लंब है। लंब यानी P है, और जो यहाँ पर दिया गया है क्या है, B है। तो P और B किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, साइन में होता है, कोस में होता है, कि टेन में होता है। तो किस में होता है, टेन में होता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला P/B होता है। कॉट में भी होता है, कॉट का फॉर्मूला B/P होता है। तो इसको आप टेन थीटा से भी बना सकते हैं, कॉट थीटा से भी बना सकते हैं। किसी एक से बनाएंगे आंसर आ जाएगा, किसी से बना सकते हैं। चलिए हम टेन से बनाते हैं। चलिए लिख देंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए इस त्रिभुज में 60 डिग्री के लिए P कौन है, P। तो P सामने वाला भुजा है, तो सामने वाला भुजा का मान नहीं दिया है, तो क्या है, इसका नाम PQ। यहाँ लिख देंगे PQ बटा में B का मान कितना दिया, 8√3। तो लिख देंगे 8√3। सॉल्व करते हैं, 10 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 PQ बाई 8√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 कितना होगा, 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, तो आ जाएगा 24। तो PQ का मान है कितना आ गया, PQ का मान है 24। अब देखिए ये वाला भुजा किस में था, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे मीटर, यानी PQ का मान कितना आएगा, 24 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 24 मीटर। ओके, ये रहा एक के ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज, देखिए यहाँ पे लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण B कितना होगा, 90 डिग्री होगा, BC क्षैतिज है। AB बराबर 8 मीटर, फोटो में दिखाई दे रहा है AB बराबर 8 मीटर। कोण BAC बराबर 60 डिग्री। कोण BAC बराबर कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। ठीक है, इतना कुछ दिया गया है। इसमें बोला गया C पर A का डैश 30 डिग्री होगा। C पर A का, C पर यानी यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर A का 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री क्या होगा बताइए। तो C पर A के लिए जो 30 डिग्री क्या है, उन्नयन कोण है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे उन्नयन कोण। यहाँ पर क्या भरेंगे लोग, यहाँ भरेंगे उन्नयन कोण। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर A पर C का 30 डिग्री। A पर C का,
यानी ए पर 30 डिग्री कहाँ पर है पहले बता दी, यहाँ पर 36 खींचेंगे, ये 60 डिग्री कितना है 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है ए पर सी के लिए क्या है, तो ऊपर से नीचे को देख रहे थे क्या बनता है, अनुमान कोण बनता है, तो ये वाला ए पर सी का 30 डिग्री क्या है, अनुमान कोण, चलिए देखिए अनुमान कोण, अनुमान कोण। ओके चलिए अगला लिखा गया बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी कितना है, यानी बीसी का मान, किसका मान निकालना है इसमें, बीसी का मान निकालना है। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन देखे तो उसी तरह से ये बनेगा। अब देखिए जो बीसी का मान निकालना कैसे निकाल सकते हैं, इस कोण से भी निकाल सकते हैं, इस कोण से भी निकाल सकते हैं। ओके तो इस कोण के लिए मान लीजिए हम 30 डिग्री से निकालना चाहें तो 30 डिग्री के लिए बीसी क्या है, आधार, आधार यानी बी है, बेस है, और ये जो भुजा दिया गया ये क्या है, पी है, तो पी और बी किस में होता है, टेन में होता है, तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर पी बाई डी। टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, इसके लिए पी का मान कितना है 8, और बी का मान नहीं पता है तो बीसी है तो लिख देंगे बीसी। अब देखिए टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 8/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर बीसी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8√3। ये वाला दिया था मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में, इसका मतलब क्या हो, बी से सी की दूरी कितना है 8√3 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8√3 मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये रहा बी नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक में 2 सवाल था, ए था और बी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया, तो 2 नंबर दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज एबीसी का बात किया है, इसमें कोण ए क्या है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो इसमें क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, सबसे क्या करेंगे लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कोण ए 90 डिग्री, तो ये तो कोण 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे ए 90 डिग्री आ गया। ए बी बराबर 6 मीटर, तो यहाँ ए आ गया तो कहीं बी लिख देंगे कहीं सी लिख देंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर बी लिख देते हैं और यहाँ पर सी लिख देते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर 6 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं 6 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर, ए सी यानी यहाँ पर है, इसका मान कितना दिया है 2√3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कोण बी की माप क्या है, कोण बी यानी इसका माप बताना है, इसको थीटा मान लेते हैं, यानी इसमें क्या निकालना है, थीटा का मान बताना है क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा इक्वल टू व्हाट। ओके चलिए देखिए बनाते हैं। अब देखिए थीटा का मान बताना है, तो इस कोण के लिए ये वाला जो भुजा दिया क्या है पी है, और ये वाला क्या है बी है, तो पी और बी किस में होता है, किस त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, टेन थीटा में होता है, कोट में भी होता है। तो टेन और कोट किसी से भी बनाएंगे बन जाएगा, टेन से बनाते हैं, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। टेन है तो टेन, थीटा का मान नहीं दिया है, थीटा है तो थीटा ही रख देते हैं, पी तो बताइए इसके लिए पी का मान कितना है 2√3, तो 2√3 बटा में बी का मान क्या है 6, तो नहीं दिए 6, तो कितना गया यहाँ पर टेन थीटा बराबर, एक कटेगा 2 3 6, ऊपर √3 नीचे 3, तो कितना जाएगा ऊपर 1 तो नीचे √3, ये आ गया 1/√3, 1/√3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेन कितना का मान 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री। तो बोला है कोण बी की माप क्या होगा, तो कोण बी का माप कितना आ गया 30 डिग्री, तो इसलिए कोण बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री हो गया आंसर। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री हो तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालें। ठीक है, तो सबसे आगे समकोण त्रिभुज की बात की तो क्या करेंगे लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इसमें क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी, कर्ण एसी, तो ये वाला कर्ण है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो जब एसी है तो क्या होगा बी होगा, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। एसी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर। कोण ए बराबर 60 डिग्री, यानी इसका मान दिया है कितना डिग्री 60 डिग्री। इसके बाद दिया गया है शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। इसमें कोण ए दिया है 60 डिग्री और इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर। इसमें बाकी भुजा यानी ए बी का मान बताना है और बी सी का मान बताना है। ओके चलिए तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो कोण दिया है कोण, तो इस कोण के लिए मान लीजिए हमको निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी। इस कोण के लिए ए बी क्या है, ए बी आधार है, आधार यानी बी है, और ये जो दिया गया क्या है एच है, तो ये बी है और ये एच है। तो बी और एच किस में होता है, cos थीटा में होता है, तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, यहाँ cos है तो cos थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना ले रहे हैं 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री लेंगे तो इस 60 के लिए बी कौन है बी, तो 60 के लिए बी कौन है ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। और एच का मान कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। सॉल्व करते हैं, cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2,
बराबर क्या है ए बी बटा 12, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा 12। ये कितना गया, 6 आ गया, तो 6 कम 6, ए बी का मान यहाँ से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर में देखा, लिख देंगे सेंटीमीटर, तो ए बी का मान आ गया, एक आंसर यहाँ पर मिल गया। ओके, अब क्या निकालना है, अब निकालना है BC। तो इस कोण के लिए BC क्या है, BC P है, ये जो दिया गया है क्या है H, तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर P बाई H। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन है तो साइन थीटा, थीटा का मान इसमें कितना दिया है 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री के लिए P कौन है, तो सामने वाला भुजा P होता है ना, कोण के सामने वाला भुजा P, तो P का मान क्या है नहीं पता है, BC है तो BC लिख देंगे, H का मान दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब मान रखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर BC बटा 12। तो कितना गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 2 6 12, तो 6√3, ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6√3, यानी BC का मान कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर आंसर। एक आंसर यहाँ मिल गया, एक आंसर यहाँ मिल गया। इसमें बोला गया शेष भुजाओं की लंबाई निकाले, तो एक भुजा का लंबाई कितना गया 6 सेंटीमीटर और एक का कितना गया 6√3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आकृति में कोण ABC बराबर 90 डिग्री। देखिए तो यहाँ पर कोण ABC, एक मिनट, ABC हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 90 डिग्री है। फिर बोला कोण BAC बराबर 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है BAC 60 डिग्री है, तो भुजा BC और भुजा AB, अच्छा भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी होगी, जानेंगे। बोला गया भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी होगी, तो बताइए सवाल में निकालना क्या। मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन करें 15/5 का कितना गुना है, तब एट इंस्टेंट आंसर देंगे सर 3 गुना है, ठीक है। तो बट ये 3 गुना आया कैसे, तो क्वेश्चन था 15/5 का कितना गुना है, तब क्या करेंगे 15/5, ये आ गया 3, यही हो गया आंसर। मान लीजिए बोले 20/4 का कितना गुना है, तो 20/4 का, तो बटा में क्या कर देंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा। तो मान लीजिए आपसे बोले AB BC का कितना गुना है, तो जिसको पूछेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, किसका BC का पूछेंगे तो बटा में BC, तो AB बटा BC मान लिया गया 7, इसका मान क्या हो, जो AB है BC का कितना गुना है 7 गुना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है BC AB की कितनी गुनी है, BC AB की कितनी गुनी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है BC बटा AB। यदि इसका मान आता है 5, इसका मतलब BC AB का कितना गुना है 5 गुना है। तो टारगेट तो मिल चुका है कि आपको ये वाला निकालना है, आपको ये फिगर दिया गया है, इस फिगर का मदद से निकालना है BC बटा AB। चलिए निकालते हैं। यहाँ जो कोण दिया है कोण, इस कोण के लिए BC क्या है, BC देखिए तो BC क्या है P है यानी लंब है, और AB क्या है B यानी आधार है। तो P और B किस में होता है, tan थीटा में, तो अप्लाई करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B, tan है तो tan, थीटा का मान इसमें कितना दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री। ओके, P का मान इसमें दिया है नहीं दिया है, तो P 60 डिग्री के लिए P कौन है, यहाँ देखिए तो क्या है BC है ना, तो लिख देंगे BC बटा में B क्या है AB, तो लिख देंगे AB। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 होता है √3, तो यहाँ गया BC बटा AB। अब देखिए BC बटा AB, तो BC बटा AB का मान कितना है √3, इसका मतलब क्या है BC AB का क्या है √3 गुना, तो अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इस AB को इधर भेज सकते हैं इधर, तो क्या गया √3 AB बराबर BC, यानी BC इक्वल टू कितना आ गया √3 AB। इस लाइन का मतलब क्या हुआ BC का मान AB का कितना गुना है, √3 गुना है, कितना गुना है √3 गुना है। तो इसमें बोला गया भुजा BC AB की कितनी गुनी होगी, तो लिख देंगे भुजा BC, इसलिए भुजा BC AB की √3 गुनी होगी, ये हो गया आंसर। चलिए ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। 3 का तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चलिए, यहाँ तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब क्या स्टार्ट हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर दिया है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, जमीन से वायुयान कितनी ऊंचाई तक, कितनी वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। ओके, बता दें आपको जब भी हाइट एंड डिस्टेंस कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे आगे सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो भी फिगर बनेगा उस फिगर को बना लेंगे। फिगर बनाने पर तो क्वेश्चन क्या होता है आसान हो जाता है। चलिए सवाल पढ़ते हैं फिर से और फोटो बनाते हैं। एक वायुयान यानी एक जहाज क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। ये क्षैतिज तल है। अब मान लीजिए जहाज यहाँ से कितना कोण बनाते हुए उड़ता है 30 डिग्री। मान लीजिए जहाज यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, इधर उड़ रहा है, ये कोण कितना है 30 डिग्री। ओके, इधर क्या उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। इस रास्ता पर कितना मीटर जाता है 184 मीटर, तो ये दिया है 184 मीटर। तो बोल रहा है जमीन से जहाज की ऊंचाई यानी वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक क्या है 184 मीटर है, तो जमीन से ऊंचाई यानी आपको ये वाला ऊंचाई निकालना है।
ये ऊंचाई कितना होगा। ये कोण है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, तो 90 डिग्री लिख दिए। चलिए अब देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, जहाज यहाँ से यहाँ तक चला, ये कोण कितना है 30 डिग्री, ये दूरी दिया है। आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई ने आपको इस फोटो में किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। अभी कुछ देर पहले से क्वेश्चन देखा था, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के अलावा कोई एक कोण दिया हो, कोई भी एक भुजा दिया हो, तो अन्य सभी भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे इस कोण के लिए जो निकालना है क्या है, पी है, और जो दिया गया क्या है, एच है। तो पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। साइन है तो साइन, थीटा का मान 30 डिग्री, पी का मान पी का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या है, इसका नाम ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। अब बटा में एच, एच माने कौन, कौन का मान क्या दिया है 184। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर ए बी बटा 184। ठीक है, तो कटाते हैं कितना, देखिए 2 9 18, 2 2 4 92 आ गया। यानी ए बी का मान क्या होगा, ये इधर आ जाएगा ना इधर, तो ए बी का मान आ गया 92। ये मीटर में, तो भी किस में आएगा, मीटर में। ये हो गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, कितना होगा 92 मीटर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 2 दिया है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर की ऊंची 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल, भूतल माने जमीन, जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा का मान इतना हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या हो। चलिए ये मान लेते हैं क्या है, भूतल है। अब पतंग है, तो पतंग की डोरी की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से जमीन से उस कोण पर इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं पतंग। ये वाला क्या है, यहाँ पर ये वाला है पतंग, ये है पतंग। ठीक है, इसमें बोला गया है डोरी, ये वाला क्या है, डोरी, तो यहाँ लेते हैं डोरी। इसकी लंबाई कितना दिया गया है 100 मीटर। भूतल से कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण दिया गया, थीटा कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, तो थीटा आ गया। और इसमें दिया गया है साइन थीटा, इसमें दिया गया है साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 8/15, तो 8/15। तो बोला गया भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी आपको ये वाला ऊंचाई निकालना है, पतंग कितना ऊपर है, ये वाला ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इसमें किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, ए बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ क्या करेंगे लोग, फिगर बनेंगे। फिगर बनाने के बाद जो निकालना है आपको दिखाई देगा, क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना, जो निकालना है इसमें भिड़ जाएंगे। अब देखिए जो ए बी निकालना है, ए बी, तो इस कोण के लिए जो ए बी है क्या है, लंब है यानी पी है, और जो दिया गया है क्या है, एच है। तो पी और एच किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, साइन थीटा में होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो लिखते हैं पी बाई एच। साइन है तो साइन, अब देखिए थीटा का मान नहीं दिया है तो थीटा ही रख देते हैं। पी का मान, तो पी का मान क्या है, ए बी, तो ए बी। एच का मान 100, तो 100। अब देखिए साइन थीटा का मान कहीं दिया है, इसमें यहाँ दिया 8/15, तो यहाँ लिख देंगे 8/15। ए बी का मान नहीं पता है, 100 है तो 100। अब इसे को सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना यहाँ पे ए बी का मान, 100 को इधर भेज देते, हो जाएगा 8 × 100, और बटा में क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितना गया 5 × 3 = 15, 20 × 25 100। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया 160/3, 160/3 मीटर। अब इसे भाग देकर दशमलव में चेंज कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा, 4 का 2 रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 5, यानी लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो 5 का 1 नंबर दिया है यहाँ पर, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब ऐसा होता है, धरातल के समांतर यानी एक सबसे समांतर। ऊर्ध्वाधर माने क्या हुआ, इसका लंबवत रेखा है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया देखिए, तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो मान लीजिए ये दीवार है, क्या है, दीवार, तो क्या लिख देंगे, दीवार। अब दीवार है तो जमीने पर ना होगा, जमीन इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, कहीं एक ही साइड बनाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है दोनों साइड बनाना पड़ता है, तो कहीं जमीन बढ़ा देंगे, कोई अपने घर थोड़ी बढ़ाना है। तो मानते इधर जमीन है, तो यहाँ क्या है, जमीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया जमीन, इन धरातल, ये वाला क्या हो गया, दीवार। अब इसमें बोला गया है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, इसका नाम दिया है ए बी, यहाँ लिख दिए ए बी। और ये पता है यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनेगा, धरातल के साथ जो दीवार है कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा ना। बोल रहा है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, इसमें बता भी दिया बी भाग। मान लीजिए हम यहाँ पे ए लिखे होते हैं, यहाँ पे बी लिखे होते हैं, क्या करना, चेंज करना पड़ता है। बी भाग क्या है, भूमि के संपर्क में। एसी, इसमें लिखा गया एसी सीढ़ी, एसी सीढ़ी,
तो ए तो दिया है, अब सी, तो सीढ़ी को इधर लगेगा, इधर जमीन इधर की इधर लगाएंगे, इधर जमीन बनाए तो इधर इधर लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया एसी, तो एसी क्या है सीढ़ी, इसमें लिखा गया सीढ़ी, क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर सीढ़ी। इसे क्या हो पता लग जाएगा, यहाँ पर एसी क्या है सीढ़ी है और ए बी क्या है दीवार है। जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, सीढ़ी कहाँ पर टिकी हुई है बिंदु सी पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ए सी बी यानी वाला कोण कितना 60 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री, बी सी बराबर 3 मीटर, बी सी ये वाला है, ये वाला कितना है 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है, सवाल बोला गया है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, तो इसमें सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, यही ना होगा एसी, एसी इक्वल टू व्हाट, यानी इसमें क्या निकालना है एसी का मान निकालना है। अब देखिए जो कोण दिया गया है कोण, इस कोण के लिए एसी जो निकालना है क्या है, ये वाला क्या है एच है, और ये जो दिया गया है भुजा ये क्या है बी है, तो बी और एच किस में होता है cos थीटा में होता है, तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे cos थीटा, चलिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, लिख दिए बी बाई एच, cos है तो cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, बी का मान दिया है 3, तो 3, एच का मान नहीं दिया, तो इसका नाम क्या लिखा है यहाँ पर एसी, तो एसी लिख दिए। यदि आप चाहते थे एक्स मान लेते थे, यहाँ एक्स लिखते हैं, वाई मानते तो वाई लिखते, आपकी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 3/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा एसी आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6, तो 6, ये मीटर में है, भी क्या हो जाएगा मीटर में, ये हो गया आंसर। यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना मीटर 6 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके चलिए रहा 5 का 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चल रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे सीढ़ी दीवार वाला सवाल आ गया, तो मान लेते हैं क्या है ये धरातल है, और यहाँ पर क्या है दीवार है, यहाँ पर क्या है दीवार है, ये लिखते हैं दीवार। अब सीढ़ी है तो क्या बोला गया इसमें, देखिए तो सीढ़ी पर चल रहा है जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, ये वाला क्या होता है शीर्ष होता है, और ये वाला क्या होता है पाद बिंदु होता है। ओके तो शीर्ष का बात कहते हैं, ये सीढ़ी है जो एकदम शीर्ष तक पहुंचता है, ये वाला क्या है सीढ़ी दिया लेते हैं सीढ़ी। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, अब दीवार की ऊंचाई यही ना है, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसका मान दिया है 15 मीटर। 15 मीटर सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है, तो सीढ़ी का भूमि तल, ये वाला क्या है क्वेश्चन लिख सकते हैं भूमि तल, तो सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण कितना है 60 डिग्री लेते हैं 60 डिग्री। ओके सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। और मजदूर सीढ़ी पर चढ़ा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, यानी आपको इसका लंबाई यानी सीढ़ी का लंबाई निकालना है। ठीक है इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है एसी का मान निकालना है। आई होप इसके बाद आपसे बन जाएगा। कैसे बनाएंगे फिर वही प्रोसीजर है, ये जो कोण दिया है इस कोण के लिए एसी क्या है, एसी जो आपको निकालना है ये क्या है एच है, और जो दिया गया है इसमें अच्छा ये वाला दिया गया है तो ये वाला क्या है पी, तो पी और एच किस में होता है साइन थीटा में होता है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा, चलिए देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री तो 60 डिग्री, पी का मान दिया है 15 तो 15, अब बट्टा में एच का मान नहीं दिया है, एसी है तो यहाँ लिख देंगे एसी। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर 15/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना जाएगा यहाँ पर 15 दूना 30, एक काम करते हैं एसी को इधर ले लेते हैं, ये कितना जाएगा यहाँ पर √3AC बराबर 15 दूना 30, तो किसका मान निकालना है एसी का मान, तो एसी का मान कितना है 30/√3, 30/√3 मीटर आंसर। तो यहाँ पर आंसर नहीं करेंगे, बट्टा में क्या है अपरिमेय संख्या रहा है ना, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, जब नीचे कोई सिंगल डिजिट अपरिमेय संख्या हो तो ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देते हैं, तो 30 से ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30√3 है, √3 3, तो कितना आ गया 10, यानी आ गया 10√3, और ये सब किस में था मीटर में, तो भी किस में आएगा मीटर में, ये हो गया आंसर। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की दूरी कितनी है 10√3 मीटर। ओके चाहे तब √3 का मान रख सकते हैं, 1.7 अप्रोक्स मान होता है ना, रख के गुणा करा देंगे आंसर आ जाएगा, बट यहीं पे आंसर कर सकते हैं। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा
खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ ली। अब सेकेंड स्टेप में फिर से पढ़ेंगे और इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए सवाल में क्या दिया है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे, एक खंभा है तो खंभा जाहिर सी बात है एकदम सीधा होगा। धरातल पर तो जमीन इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, ये दोनों साइड बना सकते हैं। मैं इधर जमीन बना, ठीक है। ये वाला क्या है, खंभा, तो यहाँ क्वेश्चन ले देंगे खंभा। चलिए कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर यहाँ लेते हैं 10 मीटर। चलिए इसका नाम नहीं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये कोण कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। बोल रहा है इसमें इसको सीधा खड़ा रखने के लिए, होता है ना, देखते हैं जनरली क्या होता है, कहीं पोल रहता है, पोल एक लास्ट पोल बचा रहता है, उसको खड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तार की तरह क्या होता है, एक होता है ना एल्युमिनियम तार, इस तरह जुड़ा हुआ रहता है, वही इसमें बोला गया है। एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी, तो खंभा की चोटी कौन, ये वाला है, खंभा की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया जाता है। क्षैतिज भूमि पर इधर कहीं स्थिर किया जाता है, तो मान जिसको हम यहाँ पर स्थिर करते हैं। ठीक है, यदि तार क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है, 45, यानी वाला कोण कितना है 45 डिग्री, और ये वाला क्या है तार, तो यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे तार। ठीक है, तार कितना कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो बोल रहे तार की लंबाई निकल, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई। अब तो इसमें तार की लंबाई क्या होगा, यही ना होगा AC, चलिए देंगे AC इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण दिया है कोण, इस कोण के लिए AC क्या है, AC H है, और ये जो दिया गया है क्या है P, तो P और H किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं, यानी देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। साइन है तो साइन, थीटा का मान 45 तो 45, P का मान 10, H का मान नहीं पता है तो इसका मान AC, यानी देंगे AC। साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 10 बटा AC। इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AC, और इधर कितना हो जाएगा 10√2, तो 10√2, ये मीटर में, तो ये मीटर में हो गया आंसर। ओके, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आज की क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे वो सब कंप्लीट हुआ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।